क्या आपने कभी सोचा है कि एक छलांग में समुद्र पार करने वाले हनुमान जी बाली से डरने वाले सुग्रीव के सेवक क्यों बन गए थे? ये इतिहास की कोई गलतफहमी है या छुपा हुआ रहस्य? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हनुमान जी के बचपन पर। हनुमान जी बचपन से ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। वो जैसे जैसे बड़े होने लगे उनकी शक्तियाँ और बुद्धिमत्ता भी बढ़ने लगी। बढ़ते हुए हनुमान जी को देखकर उनके पिता केसरी ने सोचा कि हनुमान जी को अब शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हनुमान जी को शिक्षा कौन दे सकता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब भी हनुमान जी किसी शिक्षा लेने जाते तो जो शिक्षा थी वो उसको शिक्षक को पहले ही उसका ज्ञान बता देते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए केसरी जी ऋषियों के पास गए और उन्होंने बताया कि आप इसे शिक्षा सूर्यदेव से दिलवाइए। ये जानकर केसरी जी ने हनुमान जी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव के पास भेज दिया। सूर्यदेव ने जब हनुमान जी को देखा तो वह समझ गए कि हनुमान जी की जो शिक्षा ग्रहण करने की पावर है वो बहुत तेज है। तो ये सब देखते हुए सूर्यदेव जी ने हनुमान जी को शिक्षा देने से पहले कुछ शर्तें उनके सामने रखी। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें सभी प्रकार की शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें परा और अपरा सभी प्रकार की शिक्षा जरूर दूंगा, लेकिन शिक्षा देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। जब भी मैं बोल रहा हूँगा तो मेरा रथ तीव्र गति से दौड़ रहा होगा। इस समय तुम्हारा मुख मेरी तरफ होगा और मेरे रथ के तीव्रता के अनुसार ही आपको मेरे पीछे दौड़ना होगा। इस प्रकार जब तुम दौड़ोगे तो तुम्हें मैं जो भी शिक्षा दूंगा वो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगी और तुम सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर पाओगे। हनुमान जी ने सूर्यदेव की सारी शर्तें मान ली और सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। शर्त के अनुसार सूर्यदेव जी शिक्षा देते हुए तीव्र गति से दौड़ रहे थे और हनुमान जी उनको देखते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे। इसके बावजूद भी हनुमान जी को सूर्यदेव जी द्वारा दी गई सारी शिक्षाएं प्राप्त हो गई और वो शिक्षाओं में निपुणता हासिल कर पाए। इन्हीं कारणों से हनुमान जी को श्रुतिधर भी कहा जाता है। श्रुतिधर का अर्थ है कि जिसे एक ही बार सुनने मात्र से जीवन भर वो शिक्षा याद रहती है, वो बात याद रहे। शिक्षा पूरी होने के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि पुत्र, अब तुम्हारी पूरी शिक्षा संपूर्ण हो गई, अब तुम मुझे एक अच्छे शिक्षक के तौर पे मुझे गुरु दक्षिणा दो। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, अवश्य सूर्यदेव, आप मुझे बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। सूर्यदेव ने कहा कि मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, वो बहुत ही कमज़ोर है। मुझे नहीं पता वो आने वाले समय में कि अपने भाई बाली से की गई शत्रुता में वो भविष्य में कैसे उसका सामना करेगा, कैसे लड़ पाएगा वो, क्योंकि बाली बहुत ही शक्तिशाली है और सुग्रीव शक्तिशाली नहीं है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुग्रीव के साथ दो और उसकी सेवक बन के रहो, उसकी रक्षा करो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूँगा और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। के बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया कि वो अपना सारा जीवन सुग्रीव की सेवा में ही बिताएंगे। कारण था कि हनुमान जी महावीर, पराक्रमी, तेजस्वी और बुद्धिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने सुग्रीव की जीवन भर सेवा की और वह सदैव सुग्रीव के विनम्र सेवक बन के रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ये वचन दिया था। आज जब भी हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बात होती है तो सिर्फ लोग उनके शारीरिक शक्ति का ही बात करते हैं, लेकिन हनुमान जी की एक शक्ति ये भी है कि वो अपने दिए हुए वचन के अनुसार उनसे भी कमज़ोर सुग्रीव की अपनी विनम्रता से, उसकी सेवा भाव से करते रहे। इसी को विनम्रता कहते हैं। शारीरिक शक्ति को तो मनुष्य किसी भी तरीके से अर्जित कर लेता है, लेकिन असली ताकत विनम्रता की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया। वीर बजरंगी की आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।